डरने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की, और युग की सुप्त शिलाओं में क्षणिक ज्वाला जलती है। वह देश आगे बढ़ जाता है जिसकी युवा शक्ति जगती है, जिसकी युवा शक्ति जगती है। नमस्कार सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरुजन और प्यारे साथियों, मैं आज के इस सदन में उपयुक्त विषय के पक्ष में अपनी बात पर बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इस बात से आपको आगाह करवाना चाहता हूँ कि अब तक जितने भी वक्ता आए उन्होंने टॉपिक को सही से नहीं पढ़ा, आज के विषय को सही से नहीं पढ़ा। इस विषय में लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम की प्रासंगिकता, और सारे बताकर ये गए हैं कि इंटर्नशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हम बीएड करते क्यों हैं? हम बीएड करते हैं एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए। अगर हम सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीएड नहीं करते हैं तो क्यों लाखों रुपए कोचिंग में डालते हैं? इसका सीधा सा मकसद है कि हम एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीएड करते हैं, और इसीलिए हम कोचिंग सेंटर से जाते हैं। और मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं और वहां का अनुभव हमारे पास नहीं होगा तो हम वहां जाकर क्या करेंगे? इसके लिए मेरा मत इस विषय के पक्ष में है, और वहां जाकर विद्यार्थी को क्या फायदा होता है इस बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक विपक्ष की वक्ता ने कहा कि लाभ गिनाने में हिचकिचा रहे हैं। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लाभ गिनाने में नहीं हिचकिचाते। अगर हम इंटर्नशिप में नहीं जाएंगे तो जरूर पढ़ाते वक्त हिचकिचा जाएंगे। मेरा मत यह है कि अगर हम सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ की जो अनुभवी टीचर है, जो सारे प्रशिक्षित है, उनसे हमें उनके अनुभव से हमारा व्यक्तित्व संभालने का मौका मिलेगा। दूसरी बात रही प्राइवेट स्कूल्स की, जो सरकारी स्कूल्स पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लीजिए कौन रिजल्ट बेहतर देता है। आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखिए कि जितने भी मेरिट में आते हैं उनमें से अधिकांश छात्र सरकारी स्कूल्स के होते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स है बड़े चमक दमक के साथ अपनी बात को रखते हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपकी बात में कितना दम है। आप अहम का चोला पहनकर रावण तो बन सकते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ और गुरु द्रोणाचार्य की तरह अपने भीतर की आत्मा को तृप्त नहीं करेंगे तब तक समाज आप समर्पित नहीं होगा। दूसरी बात रही कि सरकारी स्कूल की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है? सरकारी स्कूल की इतनी दयनीय स्थिति इसलिए है क्योंकि यहाँ की सरकार की कुछ खामियां हैं। इसमें किसी शिक्षा नीति का या किसी शिक्षक का कोई भूमिका नहीं है। सरकारी स्कूल में जाएंगे तो वहां पर सारे शिक्षक हमें प्रशिक्षित मिलेंगे, एक भी ऐसा शिक्षक नहीं मिलेगा जो अप्रशिक्षित है। दूसरी तरफ जाइए आप प्राइवेट स्कूल में, वहां पर आपको 2000, 3000 और 4000 वाले शिक्षक मिलेंगे, तो 3000 और 4000 रुपए में शिक्षक लगते हैं। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 3000, 4000 में सिर्फ बेटी मिल सकती है, सोना नहीं मिल सकता। यहाँ पर एक बात कही मेरे महोदय ने कि वहां पर हमसे टॉयलेट साफ करवाया जाता है। देखिए, सरकारी स्कूल की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। भले ही कुछ भी कहो आप सरकारी स्कूल के बारे में, मैं इतना कहूंगा कि दिल आंखें बंद करके भी सब देख सकता है, दिल आंखें बंद करके भी सब देख सकता है। वो तमाशा नहीं है मगर हर तमाशा देख सकता है। और तुम दरवाजा खिड़कियां बंद कर भी डालो तो क्या होगा? जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। और कहना चाहूंगा कि अगर हम सरकारी स्कूल में इंटर्नशिप करने नहीं जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में इंटर्नशिप करने जाएंगे तो हम क्या सीखेंगे? हमें बनना टेलर है और हम जाकर लोहार का काम करेंगे तो हमारा अनुभव किस काम आएगा? और मैं उन्हें कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में प्रासंगिक नहीं है इंटर्नशिप करना, तो ऐसे कितने बीएड कॉलेज है जहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट जाते हैं? बहुत सारे बीएड कॉलेज होंगे जहाँ पर क्लासेस नहीं लगती तो उनको प्रशिक्षण नहीं मिलता। महोदय, जब सरकारी स्कूल में जाएंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ तो इंटर्नशिप में सीखेंगे। वो कहते हैं ना कि सुना की तो खुंचन भी कीमती होती है, इसलिए सरकारी स्कूल में जाना और वहां पर इंटर्नशिप करना एक छात्र अध्यापक के लिए बहुत बड़ी बात है और एक महत्वपूर्ण विषय है उसके पूरे जीवन का, क्योंकि उसको बहुत सारे अनुभव वहां से प्राप्त होते हैं। दूसरी बात ये रही, मैं उससे कहना चाहूंगा कि आप आभासी वातावरण तैयार करके कश्मीरी एप्पल को रेगिस्तान में नहीं उगा सकते। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि इतिहास की हर घटना से बनना सीखो, इतिहास की हर घटना से बनना सीखो और औरों का बनने के लिए सबका बनना सीखो। अरे शिक्षक की परिभाषा को मिलेगी किताबों में, उसको जानने के लिए सरकारी स्कूल के मंच पर जाकर जीना सीखो। बहुत